जब भी कोई इंसान किसी कमरे में प्रवेश करता है तो लोग सबसे पहले उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका प्रभाव महसूस करते हैं। और यह प्रभाव उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके बोलने के तरीके से बनता है, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। और आज हम उसी कला के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी बातचीत को इतना प्रभावशाली बना सकता है कि लोग उससे सुनना चाहें, उस पर भरोसा करें और उसकी बातों को महत्व दें। असली ताकत पद में नहीं बल्कि प्रस्तुति में होता है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना सीख जाता है, वह किसी भी भीड़ में अलग दिखाई देता है। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वह है अस्पष्टता। अगर आपके मन में ही धुंध है तो आपकी भाषा में भी धुंध होगी। इसलिए बोलने से पहले सोचना सीखिए और सोचते समय खुद से पूछिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ। जब उद्देश्य साफ होता है तो शब्द अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। अक्सर लोग ज्यादा बोलने को प्रभाव समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रभावशाली लोग कम शब्दों में ही गहरी बात कह देते हैं। वे घुमाते नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और यही उनकी ताकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से ले तो अपनी आवाज की गति पर नियंत्रण रखिए। बहुत तेज बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत धीमे बोलोगे तो लोग उब जाएंगे। संतुलन ही कुंजी है और इस संतुलन के साथ सबसे बड़ी जरूरी है विराम लेना। विराम कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। जब आप किसी महत्वपूर्ण वाक्य के बाद रुकते हैं, सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है और वही सोच आपके शब्दों को वजन देती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह तैयारी से आता है। जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, अगर उस पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आपकी आवाज में दृढ़ता अपने आप आ जाएगी। इसलिए तैयारी को कभी हल्के में मत लीजिए। तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है बल्कि अपने विचारों को क्रम में रखना है, ताकि आप बोले तो आपका प्रभाव बना रहे। प्रभावशाली संवाद का एक और स्तंभ है सरलता। जटिल शब्दावली से प्रभावित करने की कोशिश अक्सर उल्टा असर डालती है, क्योंकि लोग समझने में उलझ जाते हैं और संदेश खो जाता है। महान वक्ता वही है जो कठिन विचारों को भी सरल भाषा में समझा सके। जब आप सरल भाषा बोलते हैं तो आप लोगों को जोड़ते हैं, और जुड़ाव ही नेतृत्व की असली पहचान है। जुड़ाव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी बनता है। इसलिए अपनी बातों में संवेदना जोड़िए। और आप किसी समस्या की चर्चा करें तो सिर्फ तथ्य न बताएं बल्कि यह भी दिखाए कि आप उस समय उस समस्या को महसूस करते हैं। लोग तथ्यों से कम और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात दिल तक पहुंचे तो उसमें कहानी का तत्व जोड़िए। कहानी इंसान को सोचने नहीं बल्कि देखने पर भी मजबूर कर देती है। जब आप किसी उदाहरण के माध्यम से बात रखते हैं तो सामने वाला उस दृष्टि को अपने मन में जीता है और वही अनुभव आपकी बात को यादगार बना देता है। अब सोचिए, दो लोग एक ही बात कह रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि मेहनत जरूरी है। दूसरा व्यक्ति एक कहानी सुनाता है कि किस तरह एक साधारण युवक ने लगातार प्रयास से अपनी जिंदगी बदल दी। दोनों में फर्क साफ है। कहानी वाला वक्ता ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, इसलिए अपनी बातों में अनुभव जोड़ते रहिए। वे आपके अपने हो या आपने कहीं देखे हो, लेकिन वे सच्ची और प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रभावशाली संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुनना। हाँ, सुनना, क्योंकि जो सुनना नहीं जानता वो सही जवाब भी नहीं दे सकता।
जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को सम्मान महसूस होता है, और सम्मान विश्वास में बदलता है। याद रखिए, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें समझते हैं। इसलिए बीच में टोकना बंद कीजिए, थोड़ा सुनिए, फिर सोचिए और फिर जवाब दीजिए। जवाब देते समय सीधे मुद्दे पर आइए। अनावश्यक सफाई देने से आपकी स्थिति कमजोर लगती है। आप किसी बात से सहमत नहीं है तो फिर शांत स्वर में अपनी असहमति रखिए। आवाज ऊंची करने से तर्क मजबूत नहीं होते, बल्कि आपकी छवि कमजोर होती है। अब बात करते हैं शरीर की भाषा की, क्योंकि शब्दों से पहले आपका हाव भाव बोलता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, आंखें इधर उधर घूम रही है, हाथ कांप रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द बोलें, असर कम हो जाएगा। सीधा खड़े रहना, आंखों में देखकर बात करना और नियंत्रित हाव भाव आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह बनावटी न लगे, स्वाभाविक रहिए, क्योंकि कृत्रिमता जल्दी पकड़ में आ जाती है। असली ताकत प्रामाणिकता में है। जब आप वही बोलते हैं जो सच में मानते हैं, तो आपकी आवाज में ही अलग ही ताकत होती है। लोग अभिनय और सच्चाई में फर्क पहचान लेते हैं। इसलिए किसी और की नकल करने की बजाय अपनी शैली विकसित कीजिए। हर व्यक्ति का बोलने का ढंग अलग होता है। कोई शांत और गहरा प्रभाव छोड़ता है, कोई ऊर्जावान और प्रेरणादायक, लेकिन दोनों ही प्रभावशाली हो सकते हैं अगर वे सच्चे हैं। और सोचिए कि आप किस तरह की वक्ता बनना चाहते हैं और उसी दिशा में अभ्यास शुरू कीजिए। अभ्यास के बिना कोई भी कला निखरती नहीं है। रोज थोड़ा समय निकालिए, आईने के सामने बोलिए, अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए और खुद से सुनिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को पहचानने लगेंगे। जैसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, बहुत ज्यादा आ या मतलब कहना, या वाक्य को अधूरा छोड़ देना। इन छोटी आदतों को सुधारना ही बड़ा बदलाव लाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संरचना। जब भी आप लंबी बात करें तो उसे 3 हिस्सों में सोचिए। शुरुआत, जहां आप ध्यान आकर्षित करें, मध्य, जहां आप अपनी मुख्य विचार रखें, और अंत, जहां आप सार और संदेश छोड़ें। बिना मजबूत अंत के पूरी बातचीत अधूरी लगती है। इसलिए हमेशा सोचिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनने के बाद क्या महसूस करें, क्या सोचें और क्या करें। अगर आप उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं तो अंत में एक स्पष्ट आह्वान दीजिए। यदि आप जानकारी देना चाहते हैं तो मुख्य बिंदुओं का संक्षेप दोहराइए ताकि वे याद रहें। नेतृत्वपूर्ण संवाद में निर्णय की अस्पष्टता ही झलकती है। जब आप किसी विषय पे अपनी राय देते हैं तो अनिश्चित भाषा से बचिए, जैसे शायद, हो सकता है, मुझे लगता है, कि कुछ हद तक ये शब्द आपकी विश्वसनीयता कम करते हैं। अगर आपने सोच समझकर राय बनाई है तो उसे स्पष्ट रूप से रखिए। हाँ, जहां तथ्य अनिश्चित हो वहां ईमानदारी से स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठी निश्चितता जल्दी टूट जाती है। प्रभावशाली संवाद का मतलब यह नहीं कि आप हर समय बोलते रहें, बल्कि यह है कि जब भी बोले तो मूल्य जोड़े। कई बार मौन भी संदेश देता है। इसलिए अनावश्यक बोलने की आदत छोड़िए और शब्दों को चुनकर उपयोग कीजिए। समय के साथ आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों का इंतजार करने लगेंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि जब आप बोलते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी एक बड़ा कारक है। सामने वाले की मूड और परिस्थिति को समझना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसे उपदेश देने की बजाय सहानुभूति दीजिए। यदि टीम निराश है तो उनमें ऊर्जा भरने वाले शब्द सुनिए। एक सच्चा संवाद वही है जो परिस्थितियों के अनुरूप हो
कठोर सच भी संवेदनशील तरीके से कहा जा सकता है, और मधुर शब्द भी गलत समय पर कहे जाए तो बेअसर हो जाते हैं। इसलिए समय की समझ विकसित कीजिए। आपने संवाद में उदाहरण और आंकड़ों का संतुलन रखिए। केवल भावनाएं होगी तो बात हल्की लगेगी, लेकिन तथ्य होंगे तो सुखी लगेगी। दोनों का मिश्रण आपकी बात को मजबूत और जीवंत बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतर सीखते रहिए। अच्छे वक्ताओं को सुनिए, उनका विश्लेषण कीजिए। वे कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे विराम लेते हैं, कैसे अपनी बात को समेटते हैं। सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि संवाद एक जीवित कौशल है जो अभ्यास और अनुभव से परिपक्व होता है। जब आप इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं, अस्पष्टता, सरलता, आत्मविश्वास, सुनना, कहानी, भावनात्मक जुड़ाव, संरचना और अभ्यास, तब धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपको सिर्फ एक बोलने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिशा देने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं। और यही असली परिवर्तन है। याद रखिए, प्रभावशाली संवाद किसी एक दिन में नहीं बनता। यह रोज छोटे सुधारों का परिणाम है। आज से शुरुआत कीजिए। अगली बातचीत में थोड़ी धीमी बोलिए, थोड़ा ज्यादा सुनिए और एक विचार को स्पष्ट रूप से रखिए। फिर देखिए कैसे प्रतिक्रिया बदलती है और परिवर्तन धीरे धीरे दिखेगा। लेकिन जब दिखेगा तो गहरा होगा, क्योंकि शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत है। और जब आप उस ताकत को समझकर उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप प्रभाव पैदा करते हैं, आप दिशा देते हैं और प्रेरणा बनते हैं। यह एक सच्चे नेता की पहचान है। और जब आप सच में प्रभाव पैदा करने लगते हैं, तो आपको एक बात बहुत गहराई से समझ में आने लगती है कि नेतृत्व का अर्थ लोगों पे हावी होना नहीं, बल्कि उन्हें सक्षम बनाना है। और यह क्षमता शब्दों के माध्यम से ही जागती है, क्योंकि शब्द सोच को जन्म देती है और सोच व्यवहार को बदलती है। इसलिए हर बार जब आप बोले तो यह याद रखिए कि आप केवल वाक्य नहीं बना रहे, बल्कि किसी के मन में विचार बो रहे हैं। और विचार बीज की तरह होते हैं। सही जमीन और सही समय मिले तो वे जीवन बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उस स्तर तक कैसे पहुंचा जाए जहां आपके शब्दों में स्थिरता हो, घबराहट ना हो, और सामने चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, आप सहज बने रहें। इसका उत्तर है मानसिक तैयारी। अक्सर हम बाहरी तैयारी को कर लेते हैं, लेकिन भीतर की तैयारी भूल जाते हैं। बोलने से पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। गहरी सांस लीजिए। खुद से कहिए कि मैं यहाँ मूल्य देने आया हूँ, न कि खुद को साबित करने। अगर आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि लोग मुझे जज करेंगे, तो डर फटेगा। लेकिन यदि आपका ध्यान इस पर रहेगा कि मैं लोगों की मदद करूंगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सेवा का भाव डर को कम कर देता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर श्रोता अलग होता है। कुछ लोग तर्क से प्रभावित होते हैं, कुछ भावनाओं से, और कुछ उदाहरणों से। इसलिए एक ही शैली पे अटकना समझदारी नहीं। जब आप अपनी बात रखें तो उसमें तर्क भी हो, भावना भी हो और वास्तविकता भी हो, ताकि हर प्रकार का श्रोता उससे जुड़ सके। मान लीजिए आप अपने टीम को किसी नए लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। यदि आप केवल आंकड़े बताएंगे तो कुछ लोग प्रेरित होंगे, पर सभी नहीं। यदि आप केवल जोश भरे शब्द कहेंगे तो शैक्षणिक ऊर्जा आएगी, पर दिशा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए यदि पहले समस्याएं बताएं, फिर अवसर दिखाएं, फिर ठोस योजनाएं रखें, क्योंकि अंत में विश्वास जताएंगे तो आपकी बात अधिक संतुलित और प्रभावी होगी। संतुलन ही परिपक्व संवाद की पहचान है। अब एक और पहलू पर ध्यान दीजिए, वह है शब्द चयन। कई बार हम अनजाने में नकारात्मक शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे यह मुश्किल है,
यह संभव नहीं है, यह बहुत कठिन है। जबकि वही बात इस तरह भी कही जा सकती है कि चुनौतीपूर्ण है लेकिन संभव है। इसमें मेहनत लगेगी पर हम कर सकते हैं। तर्क देखिए, शब्द बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। इसलिए अपने शब्दों के प्रति सजग रहिए, क्योंकि वो वातावरण बनाते हैं। एक सच्चा संवाद वही है जो लोगों में आशा जगाए, न कि भय। अब बात करते हैं आलोचना की, क्योंकि नेतृत्व का मतलब है कि कभी ना कभी आपको किसी की गलती बतानी होगी। यहाँ आपकी भाषा की परीक्षा होती है। यदि आप सीधे व्यक्ति पर हमला करेंगे तो वह रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन यदि आप व्यवहार पे बात करेंगे और सुधार का रास्ता दिखाएंगे तो वह स्वीकार करेगा। उदाहरण के लिए, यह कहना कि तुम हमेशा गलत करते हो एक अपेक्षा है, लेकिन यह कहना कि इस हिस्से में सुधार की गुंजाइश है और अगर आप इसे ऐसे करें तो बेहतर होगा, यह रचनात्मक सुझाव है। अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए व्यक्ति नहीं, परिस्थिति पर फोकस कीजिए और समाधान के साथ बात रखिए। इसी तरह जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सुनिए, फिर सोचिए कि क्या उसमें कुछ सच्चाई है। यदि है तो उसे स्वीकार करना आपकी परिपक्वता दर्शाता है, और यदि नहीं है तो शांतिपूर्ण अपना पक्ष रखिए। याद रखिए, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर दीजिए। प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है, उत्तर विवेकपूर्ण होता है, और नेतृत्व विवेक से चलता है। एक और शक्ति है दोहराव की, लेकिन समझदारी से किया गया दोहराव। जब आप किसी महत्वपूर्ण विचार को अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं तो श्रोता के मन में बैठ जाता है, पर ध्यान रहे कि यह उबाऊ न लगे। इसलिए भाषा और उदाहरण बदलते रहिए, पर मूल संदेश स्थिर रखिए। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी मंच पर हैं और सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं। शुरुआत में घबराहट होना स्वाभाविक है, पर याद रखिए वे सभी आपके विरोधी नहीं, वे सुनने आए हैं। इसलिए उन्हें मित्र की तरह देखिए। और जब आप किसी एक व्यक्ति से आंख मिलाकर बात करते हैं तो आपका डर कम होता है और आपका संवाद व्यक्तित्व बनता है। धीरे धीरे यह सस्ता पूरी समूह तक फैल जाती है और आप पाएंगे कि मंच अब भय का स्थान नहीं बल्कि अवसर का मंच बन गया। अवसर अपनी बात रखने का, अवसर दिशा देने का, अवसर प्रेरित करने का, अवसर सही सोच आपका नजरिया बदल देती है और नजरिया बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा बदलते ही प्रस्तुति बदल जाती है। प्रभावशाली संवाद में समय प्रबंधन भी अहम है। बहुत लंबा खींचोगे तो असर कम होगा, बहुत छोटा रखेंगे तो संदेश अधूरा रह जाएगा। इसलिए विषय के अनुसार समय का विभाजन कीजिए, मुख्य विचारों को प्राथमिकता दीजिए और अनावश्यक विचार से बचिए। यह अनुशासन आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप उनके समय का सम्मान करते हैं। सम्मान विश्वास की नींव है और विश्वास नेतृत्व की नींव है। आप धीरे धीरे इन सभी बातों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। केवल बड़े मंच पर नहीं, बल्कि घर में, दोस्तों के साथ, दफ्तर में, छोटी बैठकों में, हर जगह स्पष्ट और सजग होकर बोलिए, क्योंकि अभ्यास रोजमर्रा की बातचीत में ही होता है और वही अभ्यास बड़े अवसरों का आपका साथ देती है। अंततः याद रखिए कि प्रभावशाली बोलना किसी को हराने की कला नहीं, बल्कि सबके साथ लेकर चलने की कला है। जब आपके शब्द लोगों को छोटा महसूस न कराए, बल्कि उन्हें उनकी क्षमता का एहसास दिलाए, तब आप सच्चे अर्थों में संवाद करना सीख चुके होंगे और उसी क्षण से आपकी पहचान बदलने लगेगी। लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे और फिर मानेंगे, क्योंकि आपने केवल बोलना नहीं सीखा, आपने जोड़ना सीखा है। और जो जोड़ना जानता है वही आगे बढ़ाना जानता है, वही प्रेरणा बनता है
वही नेतृत्व करता है। और जब यह प्रतिक्रिया लगातार चलती रहती है तो आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी उपस्थिति ही संदेश बन चुकी है। अब आपको हर बार जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी स्थिरता ही भरोसा दिलाती है। यह स्थिरता अभ्यास से आती है, और यह अभ्यास केवल शब्दों का नहीं बल्कि सोच का भी होता है। आपको अपने विचारों को अनुशासित करना पड़ता है, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी स्पष्ट संवाद नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने में लगाइए। लिखिए कि आप आज क्या करते, किन मूल्य पे चलते हैं, किन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। जब आपके भीतर यह अस्पष्टता होगी तो आपके शब्दों में भी दृढ़ता होगी, और लोग उस दृढ़ता को महसूस करेंगे। नेतृत्वपूर्ण संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कठिन परिस्थितियों में शांत रहना, क्योंकि आसान समय में तो हर कोई अच्छा बोल लेता है। असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला विरोध हो, आलोचना हो या दबाव हो। ऐसे समय में आपकी आवाज की स्थिरता ही आपकी ताकत बनती है। यदि आप दबाव में आकर आवाज ऊंची कर देते हैं या शब्दों पर नियंत्रण खो देते हैं तो संदेश कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि आप धीमे पर स्पष्ट स्वर में अपनी बात रखते हैं तो विरोध भी सम्मान में बदल सकता है। याद रखिए, आवाज की ऊंचाई नहीं बल्कि विचारों की गहराई असर करती है। जब आप किसी विवादित विषय पे बोल रहे हैं तो सबसे पहले साझा आधार खोजिए, ऐसा बात जिससे अधिकांश लोग सहमत हो, जिससे जुड़ाव बनता है। फिर धीरे धीरे अपने मुख्य बिंदु पर आइए। इससे सामने वाला प्रतिरोध कम करता है। यह रणनीति बहस को संवाद में बदल देती है, और संवाद समाधान की दिशा में ले जाता है। समाधान केंद्रित भाषा अपनाइए। समस्या पर अटकने की बजाय रास्ता दिखाइए, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो रास्ता दिखाता है। एक और आदत जो आपको विकसित करनी चाहिए वह है प्रश्न पूछना। सही समय पे प्रश्न पूछा गया प्रश्न श्रोता होता सक्रिय कर देता है। और जब आप पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, तो सामने वाला सोचने लगता है, और जैसे ही यह सोच में शामिल होता है वो संवाद का हिस्सा बन जाता है। यही सहभागिता आपके प्रभाव को गहरा करती है। पर ध्यान रहे, प्रश्न वास्तविक हो, केवल औपचारिक ना हो, क्योंकि लोग कृत्रिमता पहचान लेते हैं। अपनी भाषा में चित्रात्मकता छोड़िए। ऐसे शब्द चुनिए जो दृष्टि बनाए, जैसे अवसर दरवाजे की तरह है जिसे हमें मिलाकर खोलना है, या यह चुनौती पहाड़ की तरह है जिसे कदम दर कदम चढ़ना है। ऐसे वाक्य में तस्वीर बनाते हैं, और तस्वीरें शब्दों से ज्यादा समय तक याद रहती है। लेकिन हर बात को अलंकारी बनाना भी जरूरी नहीं। संतुलन रखिए। जहां सादगी चाहिए वहां सादगी रखिए, जहां प्रेरणा चाहिए वहां ऊर्जा दीजिए। जब आप लगातार संवाद करने लगते हैं तो आपको भी समझना होगा कि हर श्रोता तुरंत प्रभावित नहीं होते। कुछ लोग समय लेते हैं, कुछ संदेह करते हैं। ये स्वाभाविक है कि इसलिए धैर्य रखिए। प्रभाव एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। आप हर बार बोए गए बीज का फल तुरंत नहीं देख पाएंगे, पर याद रखिए, आपके शब्द सच्चे और अर्थपूर्ण हैं तो वो कहीं ना कहीं असर जरूर करेंगे। अपनी अनुभवों से सीखिए। हर बातचीत के बाद स्वयं से पूछिए कि क्या अच्छा रहा, क्या बेहतर हो सकता था, क्या मैं कहीं अनावश्यक लंबा हो गया, क्या मैंने सामने वाले को पूरा सुना, क्या मेरा अंत अस्पष्ट था। यह आत्ममूल्यांकन आपके धीरे धीरे निखारता है, और निखारता हुआ संवाद ही आपको फिर से अलग खड़ा करता है। नेतृत्वपूर्ण संवाद में विनम्रता ही उतनी ही जरूरी है जितना आत्मविश्वास। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा करना नहीं बल्कि सीखने के लिए खुला रहना है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप ये सीख रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि पूर्णता से ज्यादा
प्रामाणिकता आकर्षित करती है। इसलिए अपनी यात्रा साझा कीजिए, अपनी गलतियों से मिली सीख बताइए। इससे लोग आपको इंसान के रूप में देखेंगे और विश्वास गहरा होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी बातचीत केवल जानकारी देने का माध्यम ही नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई है। लोग आपकी बातों को नोट करने लगेंगे, उन्हें दोहराने लगेंगे और अपने जीवन में लागू करने लगेंगे। यही वह क्षण है जब संवाद प्रभाव में बदल जाता है, और प्रभाव नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व का मूल अर्थ है दूसरों को आगे बढ़ाना। याद रखिए, हर शब्द बोलने से पहले आपके पास एक विकल्प होता है। आप ऐसा शब्द चुन सकते हैं जो दूरी बढ़ाए या ऐसा पुल बनाए। आप ऐसा वाक्य कह सकते हैं जो निराशा फैलाए और ऐसा जो उम्मीद जगाए। यह चुनाव हर क्षण आपके हाथ में है, और यही चुनाव आपकी पहचान बनाता है। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप सजग होकर बोलेंगे, जल्दीबाजी में नहीं, स्पष्टता के साथ बोलेंगे, भड़क में नहीं, सम्मान के साथ बोलेंगे, अहंकार में नहीं और उद्देश्य के साथ बोलेंगे। केवल औपचारिकता में ही नहीं, जब यह चार तत्व आपकी भाषा में आ जाए तो आपका संवाद साधारण नहीं रहेगा, वह मार्गदर्शक बन जाएगा। समय के साथ आप देखेंगे कि लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं, कि उन्हें पता है कि जहां उन्हें सुना जाएगा, समझा जाएगा और दिशा मिलेगी। यही सच्चे संवाद की जीत है। यह जीत तालियों की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है, और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इस यात्रा को जारी रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बोलना ही कला है और हर प्रभाव डालना एक जिम्मेदारी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस बुक का समरी चाहिए। और जब आप इस जिम्मेदारी को समझकर शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप केवल बात नहीं करते, आप परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। आप वातावरण बदलते हैं, आप सोच बदलते हैं और अंततः जीवन बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। यही प्रभावशाली संवाद की प्रकृष्टता है, कि यही नेतृत्व की असली पहचान है। यही वो शक्ति है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है, यदि वह सीखने का अभ्यास करने और सच्चाई से बोलने का साहस रखता है।